ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज यह बहुत ही हम लोगों के लिए, न सिर्फ कायस्थ समाज के लिए बल्कि सर्व समाज के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ भैया दूज है तो दूसरी तरफ भगवान चित्रगुप्त जो कलम दवात जिनका प्रतीक है, जो हाथ में लिए रहते हैं, जो आपके कर्मों के लेखा जोखा रखते हैं, ऐसे भगवान चित्रगुप्त की पूजन का कार्यक्रम होता है। वैसे तो जो उनके वंशज हैं भगवान चित्रगुप्त महाराज के कायस्थ जिसे बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि सिर्फ वो कायस्थों के देवता नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड में रहने वाले हर प्राणियों के देवता भी है। तो भगवान चित्रगुप्त वो किसी सीमा में नहीं बधेंगे, क्योंकि जब वो भगवान चित्रगुप्त महाराज किसी की कर्मों का लेखा जोखा करते हैं तो जाति वर्ण किस योनि का है इस हिसाब से नहीं रखते और इस हिसाब से उसको परिणाम भी नहीं देते। कर्म आपके कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन फल परमात्मा देता है और परमात्मा के रूप में भगवान चित्रगुप्त आपके उस कर्म के फल को देते हैं। आज उनकी जयंती है तो मैं चाहूंगा, आज उनकी पूजन है तो मैं चाहूंगा सबसे पहले ऐसे भगवान चित्रगुप्त महाराज का नाम ले, उनके मंत्र 5 बार जपे। तो मैं बोलता हूं, उसके बाद आप लोग बोलेगा। थोड़ा शांति बनाने के बच्चों को भी थोड़ा शांत रखें। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। देखिए, यह जरूरी है, यह इस मंत्र का जाप आपको रोज करना चाहिए। मंत्र क्या है? मनना त्रायते कि मंत्र, जो मनन करने से आपकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। और चित्रगुप्त महाराज वो है, आप देखो परमात्मा द्वारा जितने ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या किया, 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक तपस्या किया और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप जो है भगवान चित्रगुप्त का प्रादुर्भाव हुआ और उनको ये दायित्व दिया गया कि आप जो है सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे। आप देखो सीसी कैमरा तो अब आया ना, और हमारे यहाँ चित्रगुप्त आप जरा सोचो कि जिसके चित्र, यानी आप क्या चित्र कर रहे हो उस चित्र को, यानी आपके चरित्र रूपी चित्र को जो बोलते हो, कई लोग तो बोलते हैं कुछ और है और सोचते कुछ और है और उसकी पीठ पीछे कुछ और करते हैं। किसी को कहेंगे आपको खूब आगे बढ़ो, लेकिन पीठ पीछे उसके पैर खींचते हैं। किसी को कहेंगे तुम हजारों वर्षों तक जियो, कहेंगे जल्दी मर जाए ताकि इसकी जमीन हमारे बन जाए, है ना। मैंने देखा कई धर्म गुरुओं की बात मैं कर रहा हूं। मेरे कई आश्रम थे, एक समय के बाद मैंने
मैंने कहा आश्रम आश्रम मुझे नहीं बनाना। मैंने कहा आश्रम में पूरी अपनी ऊर्जा लगा दो, एनर्जी लगा दो, कुछ भक्तों की टीम बन जाती है, ट्रस्ट बन जाती है, बाद में उनमें वर्चस्व की लड़ाई होती। और जैसे माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि जल्दी अब बुजुर्ग ये हमारे दादाजी हमारे पिताजी चले जाए, ताकि अब हम लोग अपने परिवार के साथ आराम से इस मान में व्यतीत कर सके, आराम से इस घर में रह सके, आराम से इस प्रॉपर्टी का उपभोग कर सके। उसी प्रकार आश्रमों में भी वो जगह हो जाए। जितने अभी गुरु जेल में है ना, वो कोई विदेशी आके उनको नहीं खाता है, उनके चेला ही उनके दुश्मन बन गए। अलग बात है कि उसका परिणाम बाद में होगा, हिसाब किताब, कोई गलत फंसाया तो भी, अगर गलत किया उसने तो भी। तो मैंने कहा ये नौबत हमारे पास ना आए यार, इसके लिए पल्ले ही मत पड़ो, संपत्ति में तो, क्योंकि संपत्ति अगर होगा तो अनेक ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, भक्तों को बड़ा खुश करना पड़ेगा, तब वो दान देंगे। तो हमने अपनाया कि नहीं, हम तो राम काज करें। संयोग से राम मंदिर का केस हमारे पास है। 2000 प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के अध्यक्ष बना मैं 2006 में। उसके बाद अध्यक्ष का दायित्व हुआ और राम मंदिर में मैं लग गया और मैंने मिशन बनाया कि राम मंदिर का केस तन्मयता से लड़ेंगे और उसमें तन मन धन, यहाँ तक कि जो हमारे पास जमीन था, आपका आश्चर्य होगा, लोग मंदिरों में आश्रमों में कितने दान करते मैं नहीं जानता, लेकिन 1 रुपया किसी से नहीं लिया। और सर्वोच्च न्यायालय तक, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मैं लड़ा और 2010 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी केस लड़ा। अपने पूरी जमीन बेच करके मैंने लगाया और आज जो अयोध्या में राम जन्मभूमि का केस आ रहा है वो हिंदू महासभा का है। याद रखना, कहीं भी जब आप मेहनत करते हो तो आपको समाज को उसका लाभ मिलता है। ये सब हमने जो भी, उसके बाद हमारे मन में आया कि भाई, उसके पहले हमने कहा कि भाई ये बाबर ने 1528 में तोड़ दिया हमारे राम मंदिर को, तब उसका क्या किया जाए। तो हमने पता करवाया कि बाबर के वंशज कौन है, पता करो। तो बाबर के वंशज पता हुआ कि एक हैदराबाद में है, प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी। उनको खोजा, उनसे महीनों दिन तक हमारी उनकी बात हुई और उनको यह भास दिलाया कि आपके पूर्वज ने बहुत गलत किया हमारे मंदिर को तोड़ के। महीनों दिन के प्रयास के बाद उन्होंने स्वीकार किया, हाँ गलत किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ स्वामी जी, बताइए। हमने कहा हाँ मैं वो बता रहा हूं। अब कर ये सकते हो कि ठीक है पुरानी गलती हो गई, तुमने किया, वो तो केस चल ही रहा है। अब आपको क्योंकि उसके वंशज हो तो अब आप माफी मांगने की आवश्यकता है। तो बोले ठीक है मैं आपसे मांग लेता हूं। मैंने कहा ना, मेरे से मांग के क्या करोगे, वो मेरा अपराध नहीं है, मेरे से अपराध नहीं किया, उन्होंने समस्त हिंदुओं से अपराध किया, वो अपराधी समस्त हिंदुओं के हैं। ये ठीक है, हमसे संबोधन करके पत्र लिखो। और आपको इतिहास गवाह है कि एक पत्र उन्होंने बनाया और उन्होंने उसमें कहा कि हमारे पूर्वजों ने, उनकी पीढ़ी ने 1528 में जो राम मंदिर तोड़ा, मीर बाकी ने जो तोड़ा, वो गलत किया, हम उसकी निंदा करते हैं और हम समस्त सनातन धर्मी हिंदुओं से माफी मांगते हैं। अच्छा, जब माफी मांग लिया तो भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुई। मैंने कहा तो मन मेरा भी बिजली थी है कि अभी कुछ मजा नहीं आ रहा। जैसे अभी 1-2 गाने सुना मैं, नल्ली कमल्ली की, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, बहुत हमारी श्रद्धेय है, इन्होंने कला के माध्यम से कला को सिद्ध किया। तो मैं कह रहा था कि कुछ हमें भजन बढ़िया कोई सुनाए, तो सुनाने का प्रयास किया, अच्छे सुनाए, लेकिन हम और अच्छा सुनना चाहते हैं, हमें संतुष्टि जल्दी नहीं होती। तो
मैंने कहा कि अभी आनंद नहीं आया। हमने कहा कि प्लीज समीपति जी, तुलसी जी, अभी मुझे मन नहीं भरा, एक काम करो, अगर उस समय हम लोग राजा रहते और वो अपराधी की तौर पे आते मीर बाकी या बाबर, तो क्या करते जी? सजा देते। अरे सजा क्या देते? मौत की सजा देते हैं उनको। बोले हाँ। हमने कहा तो तुम माफी मांग लिए हो, तो एक काम करते हैं क्यों न उनकी पुतला बना के आपके द्वारा जो है उनको फांसी लगवाते, क्योंकि उसने गलत किया। हम लोगों ने तय किया, एक दिन तय किया, उनको पुतला बनाया, उसको फांसी पे लटकवाया, खूब मीडिया में चला कि उनके वंशज द्वारा खड़े होकर के पुतले को फांसी लगाया गया। और यही नहीं, उसके बाद भी मन नहीं भरा। हमने कहा अब तो राम जी की सर पे खड़ाऊ रखो, और जिस राम मंदिर को आपके पूर्वजों ने तोड़ा है, अब अयोध्या चलना पड़ेगा आपको सर पे खड़ाऊ लेकर के, और वहां संतों की मीटिंग करेंगे, वहां पे माफी मांगना। और उसके बाद आपको बताऊंगा, स्वामी अवधेशानंद जी उस समय थे हमारे साथ, और काफी संत थे, बड़े अच्छे संत हैं, इधर ही रहते हैं आप। तो हमने 108 गाड़ियों की व्यवस्था की दिल्ली से अयोध्या तक की, और फरीदाबाद होते हुए उस रास्ते से बीच बीच में स्वागत होते गया। लखनऊ में रात्रि रुके, दूसरे दिन गए। संतों का अयोध्या में सम्मेलन हुआ, वहां पे उन्होंने राम जी की खड़ाऊ लेकर के और सभी संतों के सामने माफी मांगा। पूरे पेपरों में सुर्खियां बनी रही। हमने कहा अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई तुलसी जी, अभी और कुछ बाकी है, लगता है राम जी हमारे हिस्से में करवाना चाहते, तो अब क्या करेंगे स्वामी जी? अब गर्दन कटवा दीजिए। हमने कहा नहीं, कल सुबह जो है यहाँ से पद यात्रा करते हुए रामलला चलेंगे दर्शन करने, क्योंकि जिसको तोड़ा था उसके सामने माफी मांगी। और हम लोग पद यात्रा करते हुए, आपको याद होगा स्वामी जी, हम लोग गए रामलला में, वहां पूरी फोर्स लगी हुई थी। हम लोग का जब दर्शन था रामलला का, उस समय बाहर के लोगों के सभी दर्शन प्रतिबंध कर दिए गए थे। हमारे साथ काफी लोग गए थे, और वहां पे अंदर जब गए तो रामलला के सामने मैंने कहा कि अब माफी मांगो। रामलला वहां बैठ विराजमान है, कान पकड़ के नाक रगड़ के माफी। उन्होंने कान पकड़ा और नाक रगड़ के माफी मांगा कि मुझे मेरे पूर्वजों की गलती को क्षमा कर। ये बात मात्र साधारण नहीं है, मात्र हिंदू स्वाभिमान की है। हिंदू स्वाभिमान, सनातन स्वाभिमान। ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊं कि चलो यार मरने के बाद तो भगवान चित्रगुप्त जी निर्णय करेंगे जो करेंगे। ना ना, उन्होंने हमें दायित्व तो दिया कि हम जिंदा प्राणी है भाई, हम पहले यहाँ का हिसाब प्रयास करेंगे, यहीं पे चुकता करा लेंगे, हम यहीं पे अपनी बदला लेंगे, हम यहीं पे अपनी सुरक्षा अपनी स्वाभिमान की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। और अगर जो ऐसी कोई, ऊपर तो अपनी सरकार है, यहाँ तो लोगों की 5 साल की सरकार बनती है, हमारे तो वहां हमेशा तो भगवान चित्रगुप्त जी की सरकार, और वहां तो जाएंगे तो मुझे ही तय करना पड़ेगा। जैसे स्वामी जी हमारे साथ है, मैं खुद भगवान के साथ खड़ा रहूंगा। कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में, तो हम ही लोगों को तय करते हैं। तो ऊपर तो परमानेंट अपनी सरकार है, तो इसलिए जब ऊपर अपनी सरकार है, ये हम जानते हैं। जैसे मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो सरकार से जुड़ा हुआ, केंद्र सरकार से जुड़ा, वो किसी से डरता नहीं है। जैसे हमारे साथ पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, तो किसी के कोई गलत बात करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं उसके हाथ में पावर है, अधिकार है, सरकार ने उनको दिया हुआ। अवैध काम करेगा, गलत काम करेगा, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने का उसके पास अधिकार है, डरेगा तुरंत करेगा। तो उसी प्रकार से भगवान चित्रगुप्त हमारे जो खुद ही तय करेंगे कि कौन कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। तो स्वर्ग और नरक की चाबी जब हम ही लोगों के पास है, तो फिर डरने की क्या बात है? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ताकि हम कर्म अच्छे करें। यहां अपनी सिर्फ प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं आए। क्यों आए हो, कहां है जाना,
ये भी ना मैं जान सका। पूरी जीवन बीत जाती है, व्यक्ति को ये जान ही नहीं पाता कि हम क्यों आए हैं, कहां जाना है। उन्हीं उद्देश्य पर जाता है, काम करते करते पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। अरे भाई पैसा का करोगे क्या? पैसा का करोगे क्या? अब किसी को थाली में खूब भोजन परोस दो, 56 व्यंजन, एक आदमी खाने वाला है, 10 लोगों का भोजन परोस दो, तो बाकी 9 लोगों का तो भोजन नुकसान ही होगा ना। मेरा तो मानना है कि आपके पास अगर थोड़ी सी भी अगर वस्त्र भी अधिक हो तो तुरंत दूसरे को बांटो। सब में रामराज तो यही है ना कि कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे। हर व्यक्ति के पास इतनी धन संपदा जरूर होती है, लेकिन वो फालतू का सोने का माला पहनेगा, हीरे जवाहरात लटकाएगा। अरे भाई पहनो भी पहनो, लेकिन जरूरत से ज्यादा। इसीलिए बताया गया, संतों ने बताया, दशबंध जो होता है कम से कम 10% दान किया करो। अब रजनीश जी हमारे हैं, आ गए, आप देखिए इंडिगो में कार्य करते हैं। आप जरा सोचिए, इतने मेहनती व्यक्ति हैं, हमारे पास आए और ये अपनी तरफ से लगा करके पैसे आप लोगों को बुलाते हैं, लोगों से चंदे भी कुछ मांगने का प्रयास करते हैं और एक सामूहिक भावना लेके चलते हैं। हम जो आए, कार्यक्रम रोज ही होता है, भवन पे भी कार्यक्रम था, तो कुलदीप जी हमारे साथ है, कुलदीप श्रीवास्तव। हमने कहा चलो बताओ, तो बोले कि ठीक, कुलदीप जी है, संतोष जी है, चिनिया जी हैं। तो हमने कहा चलो पहले वहाँ यहाँ पे कार्यक्रम करके जल्दी निपटा के वहाँ चलते हैं। तो यानी कि अपने दायित्वों का पूरा करते हुए, वो चाहे तो अपने क्यों क्या लगा हुआ, सामाजिक कार्य में क्या रखा है, बोलते कि हम परिवार चलाना नहीं, यही परिवार है। जिस सनातन संस्कृति ने, जिस सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम की सूत्र दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् के सिद्धांत दिए, पूरे विश्व को परिवार माना। कहीं न कहीं पश्चिमी संस्कृति उसको प्रभावित कर रही है, कहीं न कहीं वो समष्टि से व्यष्टि की तरफ आ रहा है, वो व्यक्तिवादी होता चला जा रहा है। पहले एक परिवार की भावना से पूरे सामूहिक एक परिवार होते थे, 100 लोग एक साथ रहा करते थे। आज शादी होते ही वो तुरंत वो दरबा खोजने लगता है, 2 कमरे का फ्लैट, MIG फ्लैट 1 कमरे का, HIG फ्लैट 4 कमरे का। और वो ऊपर से जब फ्लाइट आप चलोगे ना तो देखोगे, एक बार एक बड़े उद्योगपति थे, तो हमारे साथ बैठे थे, फ्लाइट में आ रहे थे, तो बात होने लगी। हमने कहा क्या करते? उन्होंने पूछा महाराज जी आए, बोले हम तो आपको जानते हैं स्वामी जी, बड़ा अच्छा। तो खैर तो हमने कहा आप क्या करते हैं? जी हमारा एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये है, जो भी बताने लगे, नोएडा में भी है, यहाँ में, वहाँ में। तो संजोग से हम लोग आ रहे थे बेंगलोर से दिल्ली। तो जब आए तो हम दरवाजे पे ही बैठे थे, जो खिड़की होती है जो उस पे दिखाई देता है फ्लाइट में। तो हमने कहा सुनो ना, मैं उस खिड़की पे था ये बगल में, हमने सुनी है सेठी, इसमें से बताइए आपका प्लाट कौन सा है नीचे वाला, देखिए तो लगे हंसने, बोले अरे महाराज जी यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है, वो तो सब तो कुछ दरबे दिखाई देते हैं महाराज। फ्लैट तो छोड़ दो, कभी बड़े बड़े बिल्डिंगें भी दरबे दिखाई देते, कोई अस्तित्व नहीं है इस पृथ्वी पर। आपने चाह अस्तित्व अगर है तो अच्छे कर्मों का। अगर अच्छे कर्म आपने किया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी बेसहारे को सहारा दिया, उसका अस्तित्व है, तारे की तरह टिमटिमाएगा। हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन सिद्धांत में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, चरित्र की पूजा हुआ करती। भगवान राम कोई मात्र चित्र नहीं है जो राम जी की हम पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की ऐसा है, आप एक व्यक्ति वर्तमान में आज लड़की लड़की प्रेम करते हैं, वो प्रेम ऐसा उनका होता है, माँ बाप को तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं। वो माँ बाप से लड़ाई करते हैं और अलग कमरे लेकर के निवास करते हैं, और माँ बाप अगर है तो उसको गालियां देते हैं। भगवान कृष्ण का देखो ना प्रेम, उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने कितने असुरों का, जरासंध, कंस, कितने असुरों का संहार किया, मानव की सेवा की। और यहाँ पे तो बस प्रेमी प्रेमिका की सेवा में डूब जाता है, प्रेमिका प्रेमी की सेवा, और डूब के उसी में ससुरे मर जाते हैं। तो भाई मूल विषय यह है कि आप वेस्ट से समष्टि की तरफ चलो।
आप अपने जीवन का जो कमाई से लेकर के, कर्म से लेकर के दसवंध लगाओ, कुछ मत करो तो दसवंध कम से कम लगाओ। तो कभी ऐसी मौका को छोड़ो मत जहां पे सार्वजनिक लाभ हो, लोगों को लाभ हो, गरीबों को लाभ हो। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु ने प्रश्न किया ना, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? तो विदुर जी महाराज यही कहा, जीवन का उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि स्वर्ग मोक्ष कैसे मिलेगा? विदुर जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेता है, अच्छे आचरण से जीता है, तो उसे स्वर्ग मोक्ष मिलता है। जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति परमात्मा का नाम न ले किसी कारण से, फिर वो कैसे स्वर्ग मोक्ष जाएगा? तो विदुर जी महाराज ने कहा कोई ऐसी समस्या हो जाए कि अगर वो या ऐसी परिस्थिति में पैदा हो कि वो भगवान का नाम जीवन भर ना ले पाया हो सकता नास्तिक हो, सदाचरण वाला भी ना हो, तो उसके लिए भी एक विकल्प है। जो दिन पूरे जीवन पर्यंत गरीब असहायों की बिना भेदभाव का अगर सेवा किया है तो मरने के बाद उसको भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि धर्म का भी उद्देश्य वही है कि सेवा करो। जिज्ञासु पुनः प्रश्न किया कि मान लीजिए कोई जीवन भर किसी की सेवा भी न किया हो, भगवान का भी नाम न लिया हो, तो फिर? तो विदुर जी महाराज ने कहा कि उसके जब दोनों गुण न हो तो एक और भी है तरीके स्वर्ग में जाने के। जहां पर जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पे जन्म हुआ है, कभी उस मातृभूमि पे संकट आ जाए और उस संकट को काटते काटते जो व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे देता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राष्ट्रभक्ति जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि महान हो। इस लोकनायकपुरम के तमाम वासियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज भगवान चित्रगुप्त के चरणों में बैठ करके चिंतन मनन जो हो रहा है, सत्संग जो हो रहा है, इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। आज एक संकल्प लीजिए कि हम सिर्फ व्यक्ति तक सीमित न रहेंगे, बल्कि हम महापुरुषों से प्रेरणा लेके चलेंगे। हमें देखते हम कोई भी कर्म करते हुए, कर्म अकर्म विकर्म, हम कोई भी कुछ करते हुए हम सोचेंगे कि हमारा कोई परमात्मा है जो ऊपर से देख रहा, हमारी लिख रहा। किसी पड़ोसी को भूखे तो नहीं रहने देंगे, जितनी सामर्थ्य होगी हम उसको सेवा करेंगे, हम उसको साथ देंगे। किसी से ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करेंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। सुबह उठ करके कम से कम उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठा करके उसको पूजा पाठ करा। हिंदुओं की पहचान उसकी तिलक से है। आप देखो ना, यहाँ पे देखो कितने लोग तिलक लगाए हो। आप खुद आत्मचिंतन करो, जब वो तिलक नहीं लगाएगा तो पूजा नहीं करेगा। कितने लोगों ने चोटी रखी है, थोड़ा ये ध्यान दो। हमने जब घर छोड़ा था तो 1999 में पूरी तरह घर छोड़ दिया था, तो हमने लोगों को प्रेरणा करने के लिए मैंने अर्ध केस रखे थे, चोटी नहीं छोटा रखे थे। पुराना हमारा फोटो देखोगे ना तो दंग अब तो बुढ़ा हो गया आदमी। उस समय मेरे बाल बहुत अच्छे थे, गुगराले थे, लोग तारीफ करते थे। तो मैंने कहा रुको बाल ही साफ कर देता हूँ आधा। तो मैंने अर्ध केस रखते थे छोटा, इसलिए रखते थे लोगों में प्रेरणा जाए, कम से कम हर व्यक्ति चोटी रखे। अब दूसरे समुदाय का व्यक्ति कम ही संख्या होती है लेकिन दिखाई बहुत देता है। आपका क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आप सेकुलर बने हुए हो, आप धार्मिक हो। आपका क्यों भाई मानो, अरे भाई कम से कम सुबह उठ करके तिलक लगाओ, भगवान का नाम लो, 5 बार ही लो। हमारे दिन भर में 5 बार पूजा की हुआ है, दूसरे ने ले लिया, आप बैठे हुए। तो जब पूजा जो पाठ जो है, हमें सिर्फ पूजा पाठ घंटी हिलाना कोई मजाक की बात नहीं होती। उससे आपके न सिर्फ घर में संस्कार आते हैं, बल्कि आपके अंदर मानवतावाद भी आता है, राष्ट्रवाद भी आता है। एक हमारे जो देवी देवता है, एक हाथ में किस प्रकार से शस्त्र और शास्त्र लिए हुए हैं, हर चीज उसमें है। तो उसी प्रकार सनातन धर्म पूर्णता का ज्ञान है, पूर्णता का एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें आप सौभाग्यशाली हो कि आप सनातनी हिंदू हो, जहां पे भगवान चित्रगुप्त जी महाराज जैसे देवता हैं जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रख रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अपने आचरण में थोड़ा परिवर्तन आप करो, और आपके अंदर परिवर्तन आया तो दूसरे को कराओ, तीसरे को कराओ।
आज हमारी हिंदू सनातनियों की संख्या ज्यादा होते हुए भी संख्या आज कम है, क्योंकि तिलक नहीं लगाता, दिखाई नहीं देता। हमें दिखना भी चाहिए, हम अच्छे हैं तो हमें दिखना चाहिए ना भाई। हम साधु हैं तो थोड़ा भगवान है, साधु हैं। अब दो लोग बैठे अपने स्वामी जी से, जहां भी जाकर बोलता हूँ, स्वामी जी आप चलिए, इस क्षेत्र में आना था, मैंने महाराज जी को कहा कि आप चलिए। महाराज जी आए तो जानते कैसे व्यवस्था क्या होनी है। तो इसलिए आप लगे शास्त्र युक्तानी हेतु युक्तानी आदि च सहिने से तिवेद राजा यह लोग की प्रदर्शन। गौ ब्राह्मणों की, संतों की रक्षा सुरक्षा आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले कल में 10-20 साल 50 साल के बाद तो भाई साधु तो देखने से नहीं मिलेगा। मैं बता रहा भगवान राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र की अनुष्ठान की रक्षा की थी। सुंदरकांड में है ना स्वामी जी, जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहि, तह मारीच सुबाहुं डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। यानी जब जब यज्ञ अनुष्ठान करते थे उसमें असुर आके विघ्न डालते थे, तो राजा के पास गए और उन्होंने कहा अपने पुत्रों को दो भाई, हमारी यज्ञ की अनुष्ठान की रक्षा। क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान किसके लिए कर रहे हैं? तो समाज और राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। अपने पुत्रों को भेजो। अब बताओ कितने वर्षों की तपस्या के बाद जिसको कोई पुत्र नहीं था, श्रृंगी ऋषि ने अनुष्ठान किया, तब 4 पुत्र हुए, उसमें से राम लक्ष्मण को भेजा उन्होंने। सोचो जरा, राजा ने अपने पुत्रों को एक तपस्वी के लिए भेज रहा है अनुष्ठान की रक्षा की। आप जरा सोचना, अपने अपने पड़ोस में कितने मंदिरों की रक्षा की, कितने आश्रमों की रक्षा की, कितने संतों को मिलते हो तो प्रणाम करते हो। ये हमारा दायित्व है। भगवान राम ने पुरुषोत्तम कहा गया, उन्होंने आकर के दिखाया अवतार थे कि तुम ऐसे जियो, ऐसे करो। आज आश्रम सबसे ज्यादा संकट में, मंदिर सबसे ज्यादा संकट में। मैं तो रजनीश जी को बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप लोगों को इकट्ठा किया, सब शाम से ही किए होंगे, कितना मेहनत किया। हम बड़े बड़े माल बुक कर लेते हैं, बड़े बड़े वो कौन सा सेंटर बुक कर लेते हैं वो शादियों के लिए, ब्याह के लिए। आप अपने बच्चों को मंदिर से जोड़ो, माल से मत जोड़ो, माल कल्चर में मत पड़ो, वरना सिर्फ एक सीमा तक अच्छा लगेगा, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम हैं कौन, वो जान ही नहीं पाए। आप मंदिर से, आश्रम से लोगों को जोड़ो, अपने बच्चों में प्रेरणा डालो कि मंदिर में चलो, पुजारी जी के साथ बैठ के मंत्र सीखो, आश्रमों में चल के वहां वृक्षारोपण करो। दीपावली या होली हो तो सबसे पहले जो पास में मंदिर है वहां पे जाके दीप जलाओ, आश्रम में दीप जलाओ। जो ब्राह्मण, जो संत, जो गौ, कुछ गौ मिलती है उनकी सेवा करो। जितना सामर्थ्य है, अगर एक रोटी की सामर्थ्य, एक रोटी खिलाओ, मैं दावा के साथ करता हूँ आपको परमात्मा आने वाले कल में आपको इतनी संपदा दे देगा कि हजारों रोटी खिलाने की सामर्थ्य हो जाएगी। आर.के. सिन्हा जी का आप लोग नाम सुनते हो, संगत पंगत पूरे देश में करते हैं। उन्होंने एक बार बताया था, अब उन्हें बड़े हमारे उनसे बहुत प्रेम है। पटना चित्रगुप्त मंदिर था। आर.के. सिन्हा जी बहुत आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं थे। उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम इस मंदिर में रोज 1 रुपया चढ़ाएंगे। 1 रुपया निकालने लगे, गुल्लक में अपने रखने लगे। 1 रुपया गुल्लक में रखने लगे। करते जैसे जैसे रखने लगे वैसे वैसे उनका ग्रोथ बढ़ने लगा। और आज वो 25-26 वर्षों में आज 15,000 करोड़ के साल में टर्नओवर करते हैं। और उसी हिसाब से मंदिर को दान करते हैं। जो चादर पे चादर जाके चढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, भाई मरे हुए को चादर चढ़ाना छोड़ो। आपके पास सिद्धों के अवतार नहीं है, आपके पास मंदिर है, जो भी भगवान राम का हो, हनुमान जी का हो, चित्रगुप्त महाराज का हो, जिसका भी। और अब तो मैंने अभियान किया है
जो जातिवाद कर रहे उड़ रहे हैं, भाई एक तो सनातनी बनो, हिंदू बनो, सब मिल करके काम करो। हाँ, जाति में जिसमें हो उसको भी गौरव बढ़ाओ और उसके कार्य ये करो कि समाज को जोड़ने के लिए अपना उपयोग करा। रजनीश जी से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। रजनीश ने कहा कि स्वामी जी हमने हर समाज के लोगों को बुलाया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। यही कारण रजनीश जी है कि मैं आज आया हूँ आपके बीच में। हमारे आदर्श तो राम है, कृष्ण है, हमारे वो है, हम सबको मिलना होगा। तो मैंने अभियान चलाया है, जैसे भगवान चित्रगुप्त को मानता है, चित्रगुप्त पीठ बनाओ, बहुत अच्छी बात है। भगवान परशुराम को मानते हो, परशुराम पीठ बनना चाहिए। भगवान परशुराम ने आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाया, उनसे प्रेरणा लो। अभी एक हमारे पास प्रजापति जी आए, दक्ष प्रजापति के नाम से मैंने कहा पीठ बनाओ। आप जो जातियों में नेताओं को, लुच्चे लफंगों को अपना आदर्श मानते हो उसको छोड़ो, अपना आदर्श देवी देवताओं को बनाओ, ऋषियों को, तपस्वियों को बनाओ, जो मैंने आपको एक टीका देने का काम किया है। आप जरा सोचो, एक सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाते 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 ऐसा सिद्ध हो गया 1528 से लेकर हमारे कितने लोगों ने अपनी जान दी राम मंदिर के लिए। लेकिन ठीक है कि हमने मुकदमा लड़ा, ठीक है कि संघर्ष हुआ, लेकिन वो जय श्री राम का नारा का ही ताकत था, वो सिर्फ जय श्री राम के मंत्र की ताकत थी कि तमाम मुगलिया सल्तनतें खत्म हो गई और आज भव्य श्री राम मंदिर खड़ा हो गया। ताकत है, इस मंत्र का राम की ताकत है। अब जरा सोचो, कहते थे कि अरे राम लिखने से कैसे तैरने लगेगा। भगवान राम ने जब युद्ध हुआ रावण से, तो उनके साथ इंसान के रूप में कौन था? मात्र लक्ष्मण जी। ऋक्ष, बंदर, वारु, गिलहरी को लेकर के असुरों के, बताइए रावण जो इतना ताकतवर था, उसका 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती था, रावण घर दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। ऋक्ष, बंदर, भालुओं को लेकर के उन्होंने परास्त कर दिया, उतना बड़ा सुर उन्होंने प्रेरणा दिया। तो राम के मंत्र में राम जपते रहोगे, राम जपते रहोगे, आपकी सिर्फ आस्था और श्रद्धा होगी। आप देखो कितने कम समय में, ठीक है कि हम 1528 से संघर्ष करते रहे, लेकिन जब से हम एकजुट होना शुरू हुए, भव्य राम मंदिर बन गया। और निश्चित रूप से आज भगवान चित्रगुप्त के आज पूजन दिवस पे मैं कह रहा हूं कि इसी तरह एकजुटता दिखाते रहो तो जल्दी काशी में भगवान विश्वेश्वर मंदिर बनेगा, मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती हमारे जितने भी मंदिरों पर जो कब्जा मुगलों ने किया, उसको हम लीगल तरीके से बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे। आज ये हम संकल्प लेते हैं, सिर्फ एकजुटता हमें होनी चाहिए। हमें संकल्प लेना हो। हम आश्रम नहीं बनाए, हमने आश्रम नहीं बनाए, हमने शादी ब्याह भी नहीं किए। सोचो जरा, अरे भाई तुम लोगों के लिए नहीं किया, तुम लोगों को हौसला देते देते। तो इसलिए जो साधु सन्यासी आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं कि आप लोग तो कोई दबा ना पाए। आप देखो, मैं जब भी बैठता हूं तो हम किसकी लड़ाई लड़ते हैं? हमारी कौन किसी मुल्ला ने, किसी मौलाना ने जमीन कब्जा किया, किसकी हिम्मत है कब्जा करने का? मैंने तो एक नीलामी हो रही थी मुंबई में, वो दाऊद इब्राहिम की गाड़ी, तो मैं कोई जा नहीं रहा था। मैंने कहा यार कोई गया नहीं, एक पत्रकार ले रहा था, मैंने कहा भाई अब ले लो। बोला कह रहे सब ऐसे बोलते, मैं तो ले लूंगा। तो मैं चला गया, मैं एक गाड़ी मैंने ले लिया, और गाड़ी ले लिया तो पत्रकारों ने पूछा करेंगे क्या? मैंने कहा भाई इसको एम्बुलेंस बना देंगे और यहाँ चलेगा जहाँ पे बम फोड़ा था उसने। बोले तो इतनी पुरानी है। हमने कहा बात तो सही है, फिर क्या करेंगे? मैंने कहा करेंगे क्या, मेरे मुंह से निकल गया, आतंकवाद के रूप में इसको आग लगा देंगे। अरे भाई साधु हैं, हम तो आग ही लगाते हैं, घर छू दे, घर छा दे, घर फूक दे, तो हम तो आग ही तो लगाएंगे, या तो एम्बुलेंस बनाएंगे या तो आग लगा देंगे। हमने तो अपने खुद घर नहीं बनाए, तो हमने कहा आग लगा देंगे। ओ तो हाईलाइट हो गया, हमें बड़ी धमकी आने लगी कि स्वामी जी छू के दिखाओ। मैंने कहा भाई छूऊंगा नहीं, मैं तो फूक के दिखा दूंगा। अरे हुआ, फिर
मुंबई से लेके आया उत्तर प्रदेश, रामकृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मेरा जन्म स्थान भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैंने कहा रुको, मैं दिल्ली वाले भी थोड़ा डर जा रहे थे, वहां की पुलिस विभाग की हड़कंप मच गई। महाराष्ट्र के कमिश्नर से बात किया, वो भी डर गए, नहीं नहीं यहाँ नहीं तो लाइन आर्डर बिगड़ जाएगा। मैंने कहा यार क्या बातें करते हो, मुझे तो फूकना है। फिर आया गाया लाया उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, धमकी मेरे को आती रही। मैंने कहा मैं धमकी नहीं देता, हमारे सनातन में कोई धमकी नहीं देता भाई, हम तो ठोकने में विश्वास करते हैं। कभी भी धमकी मत दो किसी को, एक बार सुनो, उसका सामने वाले को सुनो, वो गलत है बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। भगवान कृष्ण ने कितनी गलतियां माफ की देखो, फिर फाड़ करके अलग कर दिया यार, फेंक दिया। तो इसलिए मैंने कहा तू बोलने बेटा, मैं तो सनातनी हिंदू हूं, मैं तो ठोकूंगा जिसको मैं ठोकूंगा तो दुनिया देखेगी, और आग लगाया दुनिया ने देखा उसकी आग लगी। मूल विषय ये है, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला भगवान चित्रगुप्त अपने साथ है। इसलिए आप सबके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में सर्वांगीण विकास हो, आप खूब आगे बढ़े, हमारी यही मंगल कामना है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सभी लोग एकजुट रहे, छोटी छोटी चीज़ों में अगर कोई बात हो, मनमुटाव है, तो उसको बैठ करके उसको खत्म करो, क्योंकि समस्या विपदा बहुत भयंकर आने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। एक रहेंगे। हाँ। तो एक अगर साथ हमें मिल के रहना पड़ेगा, और याद रखना सभी हिंदू भाइयों को वो करना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों की रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी, बहनों की रक्षा। पड़ोस की बहन हमारी बहन है, हमारी बहन और माँ के दृष्टि देखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर चरित्र वो करना पड़ेगा। कई बार ऐसे अगर कोई लुच्चे टाइप के लोग आ जाते हैं, उसको भी हमें चिन्हित करना पड़ेगा। हमने तो पिछले दिनों कई एक संगठन से शिकायत आई, कुछ लोग जो आपस में कुछ गड़बड़ कर रहे थे। मैंने कहा इसको सार्वजनिक रूप से मैं पहले व्यक्तिगत समझा देता हूँ, नहीं होता तो सार्वजनिक वो करूँगा। तो मैंने कहा बेटा देख, मैं तेरा व्यक्तिगत रूप से समझा देता हूँ, कोई ऐसी गलत कार्य ना कर, अन्यथा मैं जब माइक पकड़ता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ कि कौन है, मैं तुम्हें लेके मैं तुम्हें ही लंका में आग लगा दूंगा। तो उसने हाथ जोड़ के माफी मांगे, गुरुदेव आपसे गलती नहीं होगी। हमें अपनी बेटियों की साथ दूसरे की बेटियों की भी अपनी बेटी समझ के रक्षा करना होगा, अपनी बहनों की रक्षा करना होगा, क्योंकि आदत आई निगाह लगा के बैठा हुआ हमारी बेटी बहनों के पीछे, हमें उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, उन्हें संस्कार देने पड़ेंगे, बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। इसलिए सजग हो, चरित्रवान बनो, अपने देवी देवताओं में विश्वास करो। प्रातः उठते ही सबसे पहले नहा धोकर के भगवान का नाम 5 बारी ले लो, 2 बारी ले लो, लेकिन लो तिलक लगाओ, फिर तिलक लगा के निकलो, चोटी रखना शुरू करो। हमारे पास एक बच्चा है, वसु नाम है, वसु श्रीवास्तव, उसको बचपन से चोटी रखवाता हूँ। वो विद्यालय जाता तो 1-2 बार किसी ने उसको बच्चे ने खींच लिए, तो बोला कि गुरुजी हमको परेशान करते बच्चे। मैंने कहा बेटा परेशान इसलिए करते हैं कि तू शक्तिमान है उनमें बीच में, वो देखते हैं तो चिढ़ते हैं। और चिंता ना कर, आने वाले कल में देखना रखने लगेंगे बच्चे। मैंने वहाँ के प्रिंसिपल को फोन किया, मैंने कहा भाई कौन बच्चे परेशान करते हैं, आप बच्चों को करो। बोले अच्छा मैं दिखवाता हूँ। और इसका परिणाम यह हुआ कि अपने पेरेंट्स की जो बैठक होती है उसमें प्रिंसिपल ने कहा कि भाई देखिए बच्चा है, उसने बता दिया। और उसका परिणाम ये है कि प्रिंसिपल का फोन आया कि स्वामी जी कई पेरेंट्स से अपने बच्चों का चोटी रखवाना शुरू कर दिया। 1 बार 2 बार होगा, धीरे धीरे आएगा। चोटी का बहुत प्रभाव पड़ता है। चोटी रखने से, तिलक लगाने से वो व्यक्ति की बच्चों का जो ग्रोथ है वो खिल के निकलता है, वो सनातन का प्रतीक है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप धर्म से जुड़ो, आप सब एकजुट हो और एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाओ। हमें राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाना है, पूरे विश्व में हमें भगवा फहराना है। अभी हमारी 14 तारीख से पूरे विश्व के भ्रमण पे जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पे था, अभी पूरे विश्व में अभी दुबई जा रहे हैं, फिर युगांडा जाएंगे, फिर कहीं इंग्लैंड जाना है, फिर अमेरिका जाना है। हमने नारा दिया है राजनीति का, अध्यात्म का, विश्व का एकीकरण।
पूरा जब विश्व को हमारी सनातन वसुधैव कुटुंबकम कांति है तो पूरे विश्व का एकीकरण क्यों ना हो। हम पूरे विश्व में जाएंगे और जाके बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है उसको पोल खोलेंगे कि देखो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में किस प्रकार से हिंदुओं पे अन्याय हो रहा। इसलिए विश्व समुदाय सोता न रहे, वहां के हिंदू सनातनियों को जागृत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि विश्व स्तर पे देखो, ट्रंप ने भी आवाज दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, लेकिन भारत में बस चुप है, कुछ करके शांत हो गए। तो हमें अपने लोगों पे जो अन्याय हो रहा है, बांग्लादेश के हिंदू कुछ हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब, अगर मैं भी कहूँ कि सो जाऊं, लेकिन नहीं, उसका हमारा संबंध है। वो दुर्गा की पूजा करते हो, राम की पूजा करते हो, सनातनी है, वो हिंदू है, इसलिए वो मेरा परिवार है। अलग बात है कि हमारी उनसे बात नहीं होती, अलग बात है कि दूसरे देश में उमड़ गए हैं हमारे देश को खंडित करके, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी वो खून है, हमारे वो परिवार है। एक पत्ता भी टूटे तो दर्द मुझको है नसीब, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। हम सबको, चाहे हिंदू जैसे रोगा शरीर की बाल, चाहे पैर की उखाड़ा जाए या वो पूरा शरीर थर्रा जाता है, इसी तरह हम अपनी ताकत से बनाए कि चाहे दुनिया के किसी कोने में एक हिंदू पे अगर अन्याय अत्याचार होता है तो हमको तुरंत जागरूक होना पड़ेगा, तुरंत एक साथ होकर के उसको देना पड़ेगा दिलासा कि तुम चिंता मत करो रजनीश जी, हम तुम्हारे साथ हैं। रजनीश जी आप कार्यक्रम करो, हम आपके साथ हैं। ज्यादा न बोलते हुए आप सबके अंदर बैठे हुए इस भगवान चित्रगुप्त में प्रणाम करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। लेकिन संकल्प लो कि सभी लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि संकल्प न हो इस जीवन में गंतव्य कहां से मिलता है। गंतव्य का मतलब मंजिल। संकल्प न हो इस जीवन में गंतव्य कहां से मिलता है। संघर्ष न हो यदि जीवन में इतिहास कहां बदलता है। जय श्री राम। भगवान